बात उन्होंने हमसे कहा कि तुम रहने वाले कहाँ से हो। तो मैंने बताया जब कि मैं बिहार से हूँ। देन ही गॉट वेरी सरप्राइज कि जेएनयू आने के बाद आदिवासी लोग तो अपनी भाषा में बात ही नहीं करते हैं, तुम तो रिस्पॉन्ड कर रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ बचा हुआ है तुम्हारे पास। सो दैट उसके बाद के जो 5 साल के सफ़र और उनके लास्ट के 3-4 साल पीएचडी के दौरान और पीएचडी ख़त्म होने के बाद जिस तरीके के कामों को लेके, क्योंकि मैं थियोरेटिकल बात तो उनके लिखे हुए पे नहीं करूँगा, काफ़ी सारी बात उनको वानी ने रख दिया है, तो मैं उनके दूसरे पर्सपेक्टिव जो प्लानिंग का उनका पर्सपेक्टिव था मैं उन पे बात करूँगा। जहाँ आप लोगों ने आज आदिवासी डिस्कोर्स लिखा है, इस आदिवासी डिस्कोर्स को लेके उनके ये आदिवासी डिस्कोर्स को लेके उनका जो सवाल था, आपको मैं उसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बताता हूँ कैसे बातचीत के क्रम में ये बातें आती थी। पहला, सभी आदिवासी बच्चे एक फोरम के थ्रू यहाँ इकट्ठा होते हैं, खास करके झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और थोड़े बहुत बंगाल के बच्चे भी इकट्ठा होते थे। उनका बहुत सडनली एक दिन उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया कि तुम पीएचडी करने क्यों आए। तो मैंने भी पलट के उनसे बोला कि आप ससेक्स के बाद यहाँ जेएनयू क्यों आए, आपको तो कुछ ससेक्स में ही पीएचडी कर लेना चाहिए था। देन उनका रिस्पॉन्ड जिस तरीके से था इस बात पे, वो बात को थोड़ा आप सभी लोग गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि मैं जिस काम को अधूरा छोड़ के गया था, शायद उस काम को पूरा करने के लिए जेएनयू आया हूँ, और जेएनयू के उस काम को पूरा करने के बाद ही मैं आगे पीएचडी के बाद कुछ दूसरे तरीके से आदिवासी डिस्कोर्स को स्टार्ट करूँगा। उन्होंने इस बात को मुझे कहा, और तुम क्यों कर रहे हो पीएचडी, जो उनका क्वेश्चन था मेरे से। तो हम बोले आप तो चलिए आपका काम पूरा है, मुझे सब लोग जिस तरीके से डिग्री लेंगे उसी तरीके से मैं भी एक डिग्री लूँगा। देन ही सडनली से कि बेहतर है कि जितने लोग को यहाँ पीएचडी कर रहे हैं उन लोगों को पहले ही डिग्री बांट देनी चाहिए। हम बोले आप क्या बात करते हैं, पहले डिग्री क्यों बांट दे। देन उनके प्लान को आप समझिएगा, क्या क्या प्लान किस तरीके से बढ़ रहे थे। पहला प्लान था कि एक दिन उन्होंने मुझे आरटीआई लिखने के लिए कहा। तो हम बोले किसके रिगार्डिंग आरटीआई लिखना है। तो उन्होंने कहा कि ये टीएसपी जो ट्राइबल सब प्लान है, इस पे एक आरटीआई लिखो, और उस आरटीआई को हम लोग सब जगह सब 3 स्टेट में पहले भेज के देखते हैं। देन सबसे पहले झारखंड भेजा गया। तो जो भी डेटा वहाँ से आ रहे थे उसको कंक्लूड कर रहे थे। कंक्लूड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहे थे उससे वो बहुत ही कभी कभी बहुत आपको वो इंसान कभी कभी बहुत जोश में दिखेंगे, और सडनली 1-2 घंटे के बाद वो बहुत ही एकदम पूरी तरह से आपको लगेगा कि ये इंसान को हो क्या गया है। तो मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ आपको। उसका सबसे बड़ा कारण ये था ऐसा होने का, क्योंकि जब हम लोग डेटा को एक जगह पे इकट्ठा करके उसको जब एनालिसिस कर रहे थे, देन उस पैसे का, टीएसपी के पैसे का सरकार ने सबसे अधिक दुरुपयोग झारखंड सरकार ने किया था। ये उस डेटा में दिखा रहा था। जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग को एक ट्राइबल डिस्कोर्स को लेके एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए। हम बोले पहले तो पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद सोचेंगे। तो बोले कितने लोग को हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। देन सडनली बाइक उठाए और हमको लेके गए कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब। मैं वहाँ जितने लोग मौजूद थे, मैं किसी का नाम नहीं जानता था, ऐसे सडनली बैठाए, बोले ये लोग काम करेंगे हमारे साथ। तो मैं बोला इनको तो मैं जानता नहीं हूँ, तो कैसे काम करेंगे।
तो मैंने पूछा फंडिंग कहाँ से होगा, पैसा कौन देगा, हम लोग जो आदिवासी डिस्कोर्स पे काम करेंगे तो पैसा कौन देगा। देन यहाँ 1-2 दिन उसका जवाब नहीं दिए, तीसरे दिन आके बोलते हैं हम लोग ऐसा करेंगे, गांव वाले को जाके गांव में बकरी पालना, मुर्गी पालना और सूअर पालना, ये 3 काम का ट्रेनिंग देंगे। हम बोले ये क्या तरीका हुआ भाई, आप कभी बोलते हैं रिसर्च करेंगे, कभी बोलते हैं इस तरीके का काम करेंगे। लेकिन जब मैं उनके इस बात को 1 दिन के बाद में समझा, तो उनका ये कहना था कि हमारी विलेज इकोनॉमी जब तक स्ट्रेंथ, वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं आएगी तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम जो आई एम नॉट योर डेटा, जिस बात को वो कहते हैं, उस बात का सार यही है कि हमें विलेज इकोनॉमी को एक ऐसे स्थिति में लाना होगा, खास करके ट्राइबल विलेज में, जो उस विलेज को डिपेंडेंट बनाए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाए, ताकि हमें बहुत सारी चीज़ों को जो थियोरटिकल वे में बातें कही जाती है कि इस तरीके से जंगल बचाना है, इस तरीके से ज़मीन बचानी है, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारा इसी तरीके की छोटी छोटी इकोनॉमी को लेके है, जिसको कहने के लिए तो सरकार पेपर में इस इकोनॉमी के बारे में बात करती है, लेकिन इस रूप में बात नहीं करती है जिस रूप में अभयदा बात करते थे। दूसरी बात उन्होंने जो कही थी वो सबसे बहुत आज भी मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। वो बात थी ट्राइबल फिलॉसफी को लेके, क्योंकि हम दोनों एक ही कम्युनिटी से हैं, तो उनको इस तरीके से बहुत इजी होता था बातों को कम्युनिकेट करने में। तो उन्होंने 2 या 3 किताबें, कुड़ुक की 2 या 3 किताबें मुझे दी और बोला कि इसको कुड़ुक से पहले तो हिंदी में लिख दो, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो काम बहुत इनिशियल स्टेज में था जो नहीं हो पाया, और शायद उसके लिए, क्योंकि एनालिसिस के उनके जैसा एनालिसिस बातों को करना और एक तरीके से जो फिलॉसफिकल आइडिया जिस तरीके से उनके पास में देखता था मैं, वो शायद कंप्लीट मुझे नहीं लगता है कि अभी कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे आदिवासी स्कॉलर से हम मिलते हैं, लेकिन उस तरीके का जो आदिवासी फिलॉसफी को लेकर जिस तरीके से उनके विचार थे वैसा मुझे दिखाई नहीं देता है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू।